हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो कि क्लास 9 साइंस में सबसे मेन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। क्योंकि बाकी के जो दो है बीईसी और प्लाज्मा। बीईसी यानी आपको अगर ना पता हो तो बता दूं, बीईसी यानी एब्सोल्यूट 0 डिग्री केल्विन। 0 केल्विन को हम कहते हैं बीईसी। बीईसी यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब आप कमेंट में मुझे बताना 0 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो चलो अब सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इनमें कुछ अप्रोक्सीमेटली 9 डिफरेंसेस है। यहाँ पे 5 है और मतलब इसमें सारे फिट नहीं आएंगे, इसलिए मैं वीडियो स्टॉप करके एक बार फिर से स्टार्ट करूंगा और बाकी के 4 इसमें लिखूंगा। ओके, तो सबसे पहला नेचर। अब सॉलिड्स का नेचर कैसा होता है? वो जनरली क्या हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। सॉलिड हम बेसिकली किस चीज को कहते हैं? जैसे ये देख लो, इसको मैं ऐसे करूं तो ये अपनी शेप चेंज कर रहा है? नहीं, ये इसी शेप में रह रहा है। तो सॉलिड जनरली हार्ड एंड रिजिड। ओके, दे आर जनरली हार्ड एंड रिजिड। हार्ड एंड रिजिड। ओके, अब लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? वो हार्ड नहीं होता, वो मतलब सॉफ्ट भी नहीं होता। एक टाइप से वो क्या लिक्विड स्टेट है, तो वो फ्लूइड होता है। फ्लूइड। और ये फ्लूइड है जो मीडियम कह सकते हैं हम, ना गैस है ना लिक्विड सॉलिड है, दोनों के बीच का फ्लूइड हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा? हाईली फ्लूइड। हाईली फ्लूइड। ओके, ये थे हमारे 3 डिफरेंसेस। मतलब पहला डिफरेंस, ये हार्ड एंड रिजिड होते हैं, ये फ्लूइड होते हैं, ये हाईली फ्लूइड होते हैं। पर अब एक चीज पूछूंगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे कोई सुपर क्या कहते हैं, हाँ मतलब 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो होता है मतलब मतलब हम कह सकते हैं कि उसके अंदर अभी और सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है, जिसे हम मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। एक होता है जिसमें मतलब जो पूरा हो चुका होता है उसे हम सैचुरेटेड, और जिसके अंदर मतलब जिसे और सॉल्यूट तो ऐड नहीं कर सकते, वो सैचुरेटेड है। पर अगर उसमें हमें और सॉल्यूट ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? उसे हीट करेंगे, और हीट करेंगे फिर उसमें मिला देंगे। और जब वो ओवर सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब अब उसमें बिल्कुल ही नहीं डल सकता सॉल्यूट, तो उसे हम सुपर सैचुरेटेड कहेंगे। तो अब आप कह दोगे कि कोई सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ गया और वो लिक्विड सॉलिड के बीच का आ गया सेमी सॉलिड, तो अब क्या? तो वो एक एक्सेप्शन हो जाएगी। ऐसे तो सॉलिड में भी आप स्पंज कह दोगे कि वो हार्ड एंड रिजिड क्यों नहीं होता, उसका एक रीजन है, ठीक है? वो मैं आपको अभी बताऊंगा ये शेप एंड वॉल्यूम में, आई मीन कंप्रेसिबिलिटी में, सॉरी। अब इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस। जैसे इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस से हमें क्या समझ आता है कि इंटर पार्टिकुलर यानी पार्टिकल के बीच स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है कितनी। तो सॉलिड में हम सभी को पता है वेरी लो। यहाँ पे लिक्विड है तो लिक्विड में क्या ज्यादा भी नहीं होती, कम भी नहीं होती, तो मीडियम। इनमें कुछ ज्यादा ही होती है तो हाई। ओके, वैसा वाला हाई, येलो वाला हाई नहीं, हाई ज्यादा वाला हाई। अब इंटर पार्टिकुलर फिर से हुई पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। ओके, तो जितने ज्यादा पास उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, जितने ज्यादा दूर उतना कम अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि एक दूसरे को खींच नहीं पा रहे हैं। तो जो सॉलिड है इसमें ऑब्वियस सी बात है कि इसके पार्टिकल्स ऐसे एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, ज्यादा ज्यादा हाई हाई अट्रैक्शन फोर्स। ओके, हाई, इसमें मीडियम,
इसमें लो, ये बेचारा हर चीज में मीडियम ही रह गया। अब शेप एंड वॉल्यूम, अब हम सभी को पता है कि जैसे स्पंज वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया, वो इजीली अपनी शेप चेंज कर लेता है। कंप्रेसिबिलिटी, वो कंप्रेस भी हो जाता है, वो एक सॉलिड का एग्जांपल। पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा अभी बस आपको थोड़ी देर रुकना है, फिर मैं बताता हूँ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब शेप एंड वॉल्यूम, क्या सॉलिड को अगर मैं ऐसे मोड़ हुई अपनी शेप चेंज करेगा? नहीं करेगा। अनटिल एंड अनलेस मैं इस पे इतना ज्यादा फोर्स लगा लूं कि ये झेल ना पाए और ये टूट जाएगा, तो इसकी शेप टोटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये टूट जाएगा। ये टू ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड हो गया। अब जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो अब ये टू अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये ऐसे नहीं माना जाएगा इसने अपनी शेप चेंज करी। अब लिक्विड है, लिक्विड को मैं ऐसे ऐसे लहराऊंगा बकेट के अंदर, तो वो क्या, वो तो ऐसे ऐसे उसका, आपने भी किया होगा, ऐसे बाल्टी में हाथ डाल के ऐसे घुमाया, वो टोर्नेडो बन गया, है ना। सेम वैसी चीज, इससे हमें पता लगता है कि वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। और उसकी वॉल्यूम, क्या कभी आपने देखा है क्या, मैंने इसको ऐसे किया, छूमंतर, है ना, अब इसका ढक्कन गायब हो गया, कभी नहीं मिलेगा। ऐसा कभी आपने किया है कि वॉल्यूम उसकी चेंज ही हो गई एकदम से, मैंने खोला और गायब? नहीं ना। तो सॉलिड में भी नहीं होता। लिक्विड के साथ कभी किया है क्या कि आपने पानी लिया, उसको ऐसे करके गायब? नहीं हो सकता ना। बस। तो अब गैस, गैस मान लो, गैस को मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, अभी पता लगे अभी यहाँ पे 100 थी, वहां जाके पता लगा 0 ही बची है ना। इसका कुछ भी पता नहीं लगता, कभी ये अपनी चेंज कर ले वॉल्यूम ना, इसकी शेप फिक्स्ड होती है। ऐसे कभी कहा है क्या आपने कि जैसे सॉलिड हो, हम कहेंगे कि ये स्क्वायर शेप में है। लिक्विड है, मान लो उसे मैंने किसी स्क्वायर कंटेनर में रखा है, तो उसे भी हम कह सकते हैं कि स्क्वायर कंटेनर में जो लिक्विड रखा है। पर क्या ऐसे कहेंगे अरे स्क्वायर गैस है वो लेके आ मेरे पास? नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होता। तो अभी मैंने आपको जस्ट बता दिया, सॉलिड की शेप बोथ और वॉल्यूम बोथ फिक्स्ड, यानी बोथ फिक्स्ड होते हैं। ये क्या हो गया? चलो अब लिक्विड, लिक्विड के अंदर देखते हैं। लिक्विड में देखो शेप फिक्स नहीं होती, पर वॉल्यूम फिक्स भी रहती है। शेप नॉट फिक्स, बट वॉल्यूम फिक्स। वॉल्यूम फिक्स है पर शेप फिक्स नहीं होती। अब गैस, नन इज फिक्स। कुछ भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। अब कंप्रेसिबिलिटी, इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं स्पंज का। तो कभी भी आपने ट्राई किया होगा, जैसे स्पंज होता है उसको हम ऐसे पिचकाते हैं, वो छोटी सी शेप का हो जाता है, छोड़ेंगे बड़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो अगर आपने नोटिस किया हो तो वो थोड़ा सा ऐसे, मतलब उसका सरफेस स्मूथ नहीं होता, उसका थोड़ा रफ सा सरफेस होता है, ऐसे घिस घिस सा। ऐसा क्यों होता है? उसके बीच में स्पेसेस होती है। आप कभी ट्राई करना, स्पंज लिया, उसमें नीडल डाली, निकाली, आपको स्पंज पहले जैसे ही लगेगा, बिल्कुल चेंज नहीं आएगा उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही छोटी छोटी स्पेसेस है, जिनमें से अगर मैं पिचकाता हूं तो एयर बाहर निकल जाती है, उसकी स्पेस कम हो जाती है, छोड़ता हूं तो एयर वापस अंदर आ जाती है, वापस वो फूल जाता है। तो ये स्पंज एक सेमी सॉलिड कहेंगे हम इसे, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन आ गया। सेम कैसे, जैसे मेटल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, मतलब क्या हार्ड एंड रिजिड होते हैं, पर मर्क्यूरी एक अकेला मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है। सेम इसी तरह ये हम कह सकते हैं कि ये मतलब एक एक्सेप्शन हो गई। अब लिक्विड, लिक्विड कंप्रेसिबल होता है? नहीं, मतलब हम कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा। अब जो गैस होती है, यस, हाईली कंप्रेसिबल। ये हो गई मीडियम, ओके। ये मीडियम कंप्रेसिबिलिटी होती है, ना ज्यादा होगी ना कम होगी, ओके। अब ये जो होता है सॉलिड, ये तो बहुत ही कम, वेरी लो।
अब गैस है उसे तो इजीली एक बात बताओ, इसमें मीडियम नहीं आएगा, इसमें लो आएगा। सॉलिड हो गया बहुत कम, लिक्विड हो गया लो, मतलब ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, आप कह सकते हो थोड़ा सा कम है बस। और जो गैस है उसे बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो। जैसे आपने कभी नोटिस किया हो, आप कभी भी गैस को जब कंप्रेस किया जाता है, जैसे नेचुरल गैस है उसे हम कंप्रेस करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और फिर बनती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं इजीली कंप्रेसिबल होता है। अब लिक्विड, लिक्विड की लो क्यों होती है? क्योंकि उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी, मतलब नेग्लिजिबल कह सकते हो आप। मतलब उसे सॉलिड से ज्यादा किया जा सकता है, इसलिए इसका लो लिखा है। और जो सॉलिड है वो तो बिल्कुल ही कंप्रेस नहीं हो सकते, इसलिए वेरी लो। सेमी सॉलिड की बात अलग है, वो तो कंप्रेस इजीली हो जाता है। चलो अब हम इस टेबल को आगे कंटिन्यू करते हैं लास्ट के 4 पॉइंट्स से। Now, coming to the next 4, here there are like 4: density, kinetic energy, diffusion, thermal exchange. These are slightly different from others. Okay, तो अब सबसे पहले डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी बेसिकली ऐसे डिफाइन करता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, क्या था? हाँ, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, अब ये मास बाय वॉल्यूम का वो कंसंट्रेशन निकालने वाला फॉर्मूला नहीं है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला। अब सॉलिड, तो डेंसिटी क्या कभी भी आपने देखा हो, वाटर है, वाटर में आप आयरन नेल डाल दो वो नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। वही आप ये देखो, मतलब इतने टन्स मेट्रिक टन्स वाटर होता है ना, और इतनी सी नीडल होती है एकदम इतनी पतली सी, फिर भी वो पानी में चल जाती है। जबकि मास के अनुसार देखा जाए तो नीडल को फ्लोट करना चाहिए, पर वो फ्लोट करने की बजाय पानी में चली जाती है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। मेटल्स की या कह लो सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, हाई। तो अब लिक्विड पे आते हैं। लिक्विड क्या मीडियम होती है, इसकी तो मीडियम लिखने की बजाय लोअर देन सॉलिड, हायर देन गैस। तो लोअर देन सॉलिड, हायर देन गैस होती है लिक्विड की डेंसिटी। अब गैस की तो ऑब्वियस सी बात है इसकी लोएस्ट होगी, लो, इसकी लो डेंसिटी है। अब काइनेटिक एनर्जी, तो अगर आपने मेरे फिजिक्स के लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें आपको पता लगेगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोशन पे डिपेंड करती है। अब जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं क्या वो मूव कर पाते हैं? नहीं, मूव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इनके बीच की जो स्पेस होती है वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, ये आपस में एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, तो मूव करने की जगह नहीं होती इनके पास। वो एक गैस का देखें तो इसके पास बहुत खुली जगह है, खुली जगह है, इसलिए ये इजीली कहीं पे भी मूव कर सकती है। तो आपने देखा अगर इनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो ये क्या इधर उधर घूमेंगे और एक दूसरे के पास आना ही नहीं चाहेंगे। ये क्या एक दूसरे के पास आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी अपोज करेगी एक दूसरे को, ये इधर से उधर भाग गए, फिर से पास आ ही नहीं सकते। तो इनकी क्या, इसकी वेरी हाई, इसकी क्या हो गई, वेरी लो, इसकी हमेशा की तरह मीडियम। मीडियम नहीं लिखेंगे, इसमें हम लिख लेंगे कंपैरेटिवली हायर देन सॉलिड्स। कंपैरेटिवली हायर देन सॉलिड। ठीक है,
क्यों? लिक्विड में बीच की हो गई, ये क्या ज्यादा, इतनी ज्यादा जगह भी नहीं है, कम जगह भी नहीं है, मतलब मूव कर सकता है। पर ये क्या, जैसे मान लो एक तो मैं आपको किसी डब्बे में बंद कर दूं, ठीक है, एक मैं आपको एक बड़े से ग्राउंड में छोड़ दूं, एक मैं आपको एक रूम में रखूं, रूम में आपके पास थोड़ी सी जगह है, ग्राउंड में पूरा खुला एरिया है, डब्बे में बिल्कुल हिलने की जगह नहीं है। तो क्या, जो रूम है वो लिक्विड का एग्जाम्पल, जो हमारा डब्बा है छोटे से जिसमें आपको मैंने पैक कर दिया वो सॉलिड हो गया, सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया, और जो ग्राउंड है वो गैस का एग्जाम्पल हो गया। इनको एकदम खुली छूट मिल रखी है। अब डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मैंने आपको बताया था एयर के पार्टिकल से मिक्स होने की कैपेसिटी, मतलब कोई भी दो सब्सटेंसेस के बीच में मिक्स होने की कैपेसिटी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो ये सॉलिड है, नहीं ये सॉलिड है, हाँ मैंने इतनी देर से नोटिस नहीं किया, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, ये सॉलिड हो गया, ठीक है। अब ये जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन रेट मतलब जैसे सॉलिड है तो सॉलिड में सबसे कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। जो गैस है वो इजीली गैस से मिक्स हो पाएगा, लिक्विड है वो भी इजीली मिक्स हो पाएगा, पर गैस जितना नहीं। और सॉलिड है, सॉलिड को एक के ऊपर रखो, मान लो मैंने मार्कर को मार्कर पे रखा, ये मिक्स हो गए, लेकिन ये तो होने चाहिए, क्यों क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये सॉलिड है। क्या मैं इनको ऐसे पिचकाऊंगा, बहुत ज्यादा पिचकाऊंगा तो भी मिक्स होंगे क्या? लो मैंने इसको पिचका दिया एकदम बहुत टाइट से, अब भी ये मिक्स नहीं हुए, क्यों? क्योंकि सॉलिड है, सिंपल। अब डिफ्यूजन, पहले तो मैं एक बार मार्कर चेंज करता हूं, ओके। अब जो डिफ्यूजन रेट है वो सॉलिड में लो होगा, इसमें मीडियम हो गया, इसमें ऑब्वियस सी बात है हाई होगा, ओके। अब थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? जैसे कभी भी आपने देखा हो, कोई भी रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है मान लो, इंडिया के जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, है ना? तो वो ऐसे नहीं होते, जैसे रेलवे लाइन है तो ये एक ब्लॉक हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे बीच में ये। अब जो ये होगा यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा गैप होगा, थोड़ा सा गैप, ये आगे कंटिन्यू करेगा, इधर से भी थोड़ा सा गैप होगा। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समर्स के टाइम में क्या होता है, ये जो मेटल होता है वो मेल्ट होता है, एक्सपेंड होता है थोड़ा सा, तो ये एक्सपेंड होगा, यहां से ये जो जगह है ये फिल हो जाएगी, ये फिल हो गई, ये फिल हो गई, ये फिल हो गई। मान लो एक बार के लिए कि जगह होती ही नहीं, होती नहीं, तो अब इसे एक्सपेंड होने का क्या मौका मिलता? ये इस तरफ एक्सपेंड होने लगता, इधर साइड से, इसमें भी सेम चीज होती। अब जो भी साइड से एक्सपेंड हो रहा है, जो ट्रैक है वो चौड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू रेलवे, आई मीन ट्रेन व्हील्स, जो ट्रेन की व्हील्स है वो क्या इनके अनुसार बनाएगा, पर जब ये एक्सपेंड हो जाएंगे तो उसके लिए क्या, थोड़े चौड़े हो जाएंगे और उसके जो व्हील्स है वो थोड़े पतले रह जाएंगे, जिससे क्या एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इनमें स्पेस छूट जाती है। इससे हमें क्या पता लगता है, जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, तो यानी जब हीट, थर्मल यानी हीट, थर्मल आ जाए थर्मल एनर्जी तो हीट एनर्जी का हो गया आपको, तो जब थर्मल वर्ड आ जाए समझ जाना कि ये हीट से, टेम्परेचर से रिलेटेड। तो थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है कि जब हीट प्रोवाइड की जाती है किसी भी सब्सटेंस को तो वो एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होता है अपनी ओरिजिनल फॉर्म से, तो फिर क्या होता है जिससे वो उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो थर्मल एक्सपेंशन जो सॉलिड है इनमें लो होगा, इनमें इतना ज्यादा नहीं होता, इसमें फिर से मीडियम होगा। और अभी मैंने आपको बताया गैसेस को एकदम खुली छूट है, वो कहीं पे भी जा सकता है, तो इसमें हाई होगा बहुत ज्यादा, ओके। इनमें हेड, हेड लिख दिया मैंने, हाई, ओके। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो थी टेबल ये बहुत ज्यादा इजी थी, बस आपको ये वाली चीजें याद रखनी है
ये आपको ऑब्वियसली इजीली समझ आ जाएंगी, बस आपको डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी, डिफ्यूजन, थर्मल एक्सपेंशन याद रखनी है। देखो मैंने 10 क्यों याद करवाया, आई मीन 9 क्यों याद करवाया, जिससे एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको कोई भी हिचकिच ना हो। वैसे भी आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आता है तो मान लिया कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर मैं आपको 9 करवाऊंगा तब जाके आप कहीं 5 लिखोगे या 6 लिख पाओगे, क्योंकि थोड़े से होते हैं हम भूल भी जाते हैं, मैं खुद भी भूल जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर से। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।